जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रब तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पॉलिटी सेक्शन को लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में भाग 1 को पढ़ेंगे। सारे भागों को हम लोग आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज भाग 1 चालू करते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, 1 से लेकर 4 तक। बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में व्याख्यात किया गया है। यह 1 से अनुच्छेद 4 तक उल्लेखित है। तो आइए, अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है? संघ का नाम तथा क्षेत्र, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ यानी यूनियन। यूनियन का तात्पर्य है कि इसमें जो भी राज्य शामिल हो जाएंगे वो इससे अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है भारत का। तो यहाँ योगी जी कहें कि हम अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ योगियों का देश, योगियों का प्रदेश होगा, तो वो कभी भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि जो भी राज्य इस संघ में शामिल होंगे वो इससे स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 में बात कही गई है। और इसी में यह भी लिखा गया है कि यह कितने प्रकार के हैं, राज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल संविधान में राज्य 4 प्रकार के थे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 4 को समाप्त करके 3 बना दिया गया। तो 3 कौन कौन से हैं, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है केंद्र शासित राज्य। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। दूसरा, राज्यों द्वारा शासित राज्य 28 है और अर्जित क्षेत्र अभी 0 है। ये तो हम लोगों ने अनुच्छेद 1 पढ़ा। अब अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। दोस्त, संसद विधि बनाकर नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का मतलब कि विदेशी राज्यों को शामिल कर सकती है। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 हम लोगों ने आसानी से पढ़ा। अनुच्छेद 2 के तहत हम लोगों ने नोट लिखा है, वो देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। कब गए? 1961 में। हमारा देश 1947 को आजाद हो चुका था। उसके बाद भी पुर्तगालियों का दबदबा गोवा पर बना रहा, लेकिन भारत सरकार ने उन लोगों का विरोध किया और उन लोगों के तंबू को उखाड़ फेंका, जिसे विजय ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत से पुर्तगाली कब गए, तो आपका आंसर होगा 1961। इसी के साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये किसके तहत दिया गया? तो सिक्किम के विधानसभा के अनुरोध और वहां के लोगों के सहमति के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसे हम लोगों ने जबरदस्ती शामिल नहीं किया था। तो आइए, ये तो हो गया अनुच्छेद 2 के तहत इतने महत्वपूर्ण चीजें को हम लोग जानने का प्रयास किए। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका आंसर होगा कनाडा। अब हम लोग अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे। इसके तहत नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की जा सकती है। सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर मद्रास को काटकर हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का गठन किया था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लगभग 3 राज्यों का निर्माण हुआ। वो तीनों राज्यों को याद करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार और ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। वो ट्रिक है 1 छतरी, 9 ऊंट और 15 झाड़ू नवंबर 2000 ईस्वी में खरीदी। क्या है ट्रिक? आइए देखते हैं। 1 छतरी, 9 ऊंट और
15 झाड़ू नवंबर 2000 में खरीदे। तो 36 से दोस्तों छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, ऊंट है यहाँ पे तो ऊंट से उत्तराखंड याद रखेंगे, झाड़ू है तो झ से झारखंड याद रखेंगे। यह छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया गया और उसी टाइम का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ भारत का चौथा राज्य है, तो आपका आंसर होगा 26वां राज्य है। यहीं पे आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी बदलकर अटल नगर कर दी गई है। दूसरा उससे हम लोग याद करेंगे कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन किया गया और इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया और इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। यहाँ पे पूछे यह चौथा राज्य बना, तो आपका आंसर होगा 28वां। इसी के साथ साथ 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। किस राज्य का दोस्तों? तेलंगाना राज्य का। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी राजधानी हैदराबाद है। हम लोगों ने अनुच्छेद 3 को पढ़ लिए। अब देखेंगे अनुच्छेद 4 के बारे में क्या क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कानून संसद बनाती है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये तो हम लोगों ने अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 पढ़ लिया। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देखेंगे। वह समिति क्या है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इसके घर समिति बनाया गया था। इसका गठन हुआ था 27 नवंबर 1948 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप आंसर देंगे इसके घर। इसी के साथ साथ एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जेवीपी। कौन समिति? जेवीपी। ये इसका गठन किया गया था दिसंबर 1948 ईस्वी में। और क्वेश्चन पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष 3 लोग थे। कौन कौन थे? जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, भी से यहाँ पे देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया थे। दोस्तों ये तो हम लोगों ने याद कर लिया महत्वपूर्ण समितियां। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।